चाहे आप एमडी गेट, ई गेट, नीट, सीएसएस या कौन से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जो एक्टिव पैसिव है वो ग्रामर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक्टिव पैसिव वॉइस के कंप्लीट रूल्स बताऊंगी, इसके शॉर्टकट्स बताऊंगी, टेंस वॉइस हम इसकी कन्वर्जन करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर टेंसेस को रगड़ा लगा देंगे। आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा कि इस एमआर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्यों लगी होती है। इस वजह से लगी होती है क्योंकि बात को कहने के अलग अलग तरीके होते हैं। बात का मतलब ना बदले, बात का सेंस ना बदले, लेकिन बात को कहने का अलग एक तरीका होता है। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोटबुक और पेन अपने साथ रख लें और इसी तरीके से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पहुंच सके। तो चलिए मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिव पैसिव वॉइस को आज रगड़ा लगाना है, क्लियर करेंगे। इसके बाद लाइफ में कभी भी एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाली, क्योंकि आज आपको पढ़ाने वाली है मैम टीच दुआ। तो यहाँ पर आपने देखना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करवाती हूँ। एक्टिव क्या होती है, बात को कहने का तरीका। पैसिव ये क्या होती है। एक्टिव तो अगर आपने मेरी टेंसेस वाली वीडियो देखी है तो आपको ये टॉपिक पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि टेंसेस के बाद ही आप अच्छे तरीके से एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़ सकते हैं। तो टेंसेस की वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है। तो देखें, एक्टिव वो है आपने सीधी सीधी बात बोल दी है। जैसे जो मम्मा है वो खाना पका रही है, मम्मा खाना पका रही है, सही है, ये सीधा हमने एक्टिव में बात बोल दी है। अब बात का सेंस ना बदले, लेकिन हम किसी और तरीके से भी इसको बात को कह देते हैं। कैसे, खाना पकाया जा रहा है मम्मी के जरिए, ऐसे भी कह सकते हैं। बात तो वही है, सेंस नहीं बदला, लेकिन हमने तरीके को चेंज कर दिया है। ऐसे कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आपको एक सेंटेंस जो आप सब जानते होंगे, आई लव यू, यूर लव। प्यार तो मैं ही कर रही हूँ, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ। किससे, आई लव यू माई मदर, मैं अपनी मम्मा से प्यार कर रही हूँ। सही, मम्मा से प्यार कर रही हूँ, मैंने ये सेंटेंस बोला एक्टिव में। अब मेरी बात का सेंस ना बदले, मेरी बात का सेंस ना बदले, लेकिन तरीका हम चेंज कर सकते हैं। सही है ना, तरीका तो मैं चेंज कर सकती हूँ। यू आर माई मदर, यानी कि मैं जो है वो मैं अपनी माँ को क्या कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ। सही है ना। अब देखें, आई लव यू माई मदर, सही है, मैं अपनी मम्मा से प्यार कर रही हूँ। प्यार, प्यार तब भी मैं ही कर रही हूँ, पहले भी मैं ही कर रही थी, अब भी मैं ही कर रही हूँ। सही है ना। तो ये चीज आपने याद रखनी, यानी कि मम्मा खाना पका रही है, खाना पकाया जाता है मम्मी के जरिए। मैं अपनी मम्मा से प्यार करती हूँ और प्यार, प्यार तब भी मैं ही कर रही हूँ और अब भी मैं ही कर रही हूँ। सही है ना। बात का सेंस ना बदले, सेंस ना बदले, तरीका भले आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आई लव यू माई ऑल स्टूडेंट्स, मैं अपने सारे बच्चों से प्यार कर रही हूँ। सही, सारों बच्चों से क्या करती हूँ, प्यार करती हूँ मैं। या प्यार किया जाता है, प्यार किया जाता है मेरे जरिए मेरे बच्चों को, तो तब भी प्यार तो मैं ही कर रही हूँ। तो सेंस नहीं बदलना चाहिए बात का। सही है। अब आपको पता है सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, जिसने टेंसेस पढ़े हैं उसको सारा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखें, एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है। सेंटेंस, एक सब्जेक्ट की, एक वर्ब की और ये ऑब्जेक्ट की। ये तीन जो चीजें हैं ये एक सेंटेंस को बनाती हैं। मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में बताया था कि जब सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा तब एक कंप्लीट मेरे बच्चे क्या बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा। दिस सेंटेंस, सही है। मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्ब एक गाड़ी का इंजन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कार लेने गई, मैं मर्सिडी 50,000 की, सॉरी 50 लाख की मैं मर्सिडी लेने गई। तो उसने बोला एक मर्सिडी मेरे पास 50,000 वाली भी पड़ी हुई है। मैं बोला दिखाओ कौन सी मर्सिडी है, मैं तो ले आई। तो फिर उसने बोला इंजन बस खराब। मैंने हाँ 50,000 की मेरी ऊपर से सही इंजन लगवा लेंगे। तो मैं मैकेनिक्स के पास गई, जो कि मेरी अपनी ही कोई जानने वाला था। मैं उसके पास गई मैकेनिक्स के पास, मैंने बोला बस इंजन इसका लगा दो कोई ना कोई लेकर,
तो बोलता इंजन के बिना गाड़ी डब्बा है, उसने तुम्हें लूट लिया, उसने तुम्हें लूट लिया, एक तरह की एग्जाम्पल है। अगर गाड़ी में इंजन ही नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगी? ऐसे ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, लेकिन इंजन ही नहीं है तो फ्रेम्स का क्या करेंगे? इंजन ही नहीं है तो उसके हिस्सों का क्या करेंगे? सही बात है ना। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है जो बात कर रहा है, जैसे कि कोई लड़की ही हो सकती है, शी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। और ऑब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर काम का असर पड़ रहा है, और जो काम कर रहा है वो आपका वर्ब है। सही है ना। सब्जेक्ट बता रहा है कि काम कौन कर रहा है, और जो काम कर रहा है वो वर्ब है, और जिसके ऊपर काम का असर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर ना ये तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है, बात का सेंस ना बदले। मैं अभी भी यही कहूंगी अपने बच्चों से, बात का सेंस ना बदले। क्या बोला मेरे बच्चे? बात का सेंस ना बदले, तरीके को हम चेंज कर दें। वैसे तो सेंटेंस बनाने का यही तरीका होता है, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ और एक ऑब्जेक्ट लगा दो, यही तरीका होता है। यही मोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है, कोई बड़ी बात तो इसके अंदर है ही नहीं, कोई बड़ा नुस्खा तो इसके अंदर है ही नहीं, बस कॉन्सेप्ट है। वैसे ये वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन टेंसेस के अंदर ना हम क्या करते हैं वो मैं आपको इजीली समझा देती हूँ। देखिएगा, गौर से देखिएगा, सही कॉन्सेप्ट को फील कीजिएगा। अब देखो मेरे बच्चे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। सब मेरे बच्चों को पता है, बहुत होशियार होंगे। अब देखो, ये सिंपल एक सेंटेंस का फॉर्मूला है, लेकिन हम पैसिव वॉइस में ये हमने किस में लिखा है? मैं मार्कर सेकंड निकालूं, ये मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस में। किसमें? एक्टिव वॉइस में लिखा है, सीधा सीधा। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है? पैसिव। अगर टेंसेस पढ़े तो बिल्कुल टेंसेस वाला ही है एक्टिव, और जो पैसिव है उसमें बस थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी होती है हमें, छेड़छाड़। अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं, और सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं। यहाँ पर जो पैसिव वॉइस है उसमें काम करने का जिसके ऊपर असर पड़ रहा है, जो काम कर रहा है उसका नहीं, जिसका काम का असर पड़ रहा है जिस चीज पर, उसको हम ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं। जो काम कर रहा है उसको बेचारे को हम सबसे एंड में रखते हैं। याद रखिएगा, पैसिव वॉइस के अंदर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं, और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाला की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसके ऊपर काम का असर पड़ा है उसकी क्या है? इंपॉर्टेंस है। ये चीज आपने याद रखनी है। इंपॉर्टेंस किसकी है? ऑब्जेक्ट की, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है। जिस पर काम का असर पड़ा है उसकी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो देखिए जाएगा, कॉन्सेप्ट को ना फील कीजिएगा। ले आओ मैम, खींच लाऊं? हाँ जी बेटा। अब देखो भाई, ऑब्जेक्ट को मैं क्या ले आऊंगी? पहले ले आऊंगी, और फिर मैं क्या करूंगी? वर्ब ले आऊंगी। वर्ब मैम ले आई, लेकिन यह सीधी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेके आऊंगी, क्योंकि ये मेरे पास फॉर्मूला किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है, सही, एक्टिव में है ये। अब पैसिव में मुझे पता है जिसका काम का जिसके ऊपर असर पड़ा उसको मैं पहले लाऊंगी। फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है कि पैसिव के अंदर हमेशा मेन वर्ब की, याद रखिएगा, दिमाग लगा लीजिएगा, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। थप्पा, इसके आगे सिर्फ कुछ भी नहीं है, थप्पा लग गया, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और बाय लगाएंगे आप, और फिर आपका क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। दिस इज योर पैसिव। इसके बाद थप्पा, कुछ भी नहीं हो, और मोटा मोटा कॉन्सेप्ट भाई कुछ है ही नहीं। यही मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है कि जिस पर काम का असर पड़ा है उसको हम क्या लेकर आएंगे? पहले लेकर आएंगे। और पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और बाय लगाकर हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके आगे मेरे बच्चे कोई मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, बात ही खत्म हो जाती है, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाते हैं, इसके आगे स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। बस आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हो सकता है, उसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी हो सकता है। याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का थप्पा कोई पैसिव वॉइस होता ही नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद
अगर मैं बात करूं पास इंडेफिनेट का, वहां पर भी सिंपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पास कंटिन्यूअस है, सिंपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पास परफेक्ट है, सिंपल मेन वर्ब की। कोई मोटा मोटा कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे यहाँ है ही नहीं, सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, चल रहे हैं बस। चला ले भाई, तू चला ले, कहाँ चलाएगा। अब यहाँ पर देखें, अब फ्यूचर की यूज ही नहीं होती। फ्यूचर में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है, फ्यूचर कंटिन्यूअस उसका कोई पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। और प्रेजेंट परफेक्ट का तो पूछा ही नहीं जाता, तो उसकी तो तुम बात ही, और फ्यूचर परफेक्ट उसकी तो तुम बात ही छोड़ो। सही है क्या? ऑब्जेक्ट को बस तुमने खींच के पहले ले आना। मैं तुम्हें सिंपल पहले फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर हम टेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सही है मेरे बच्चे? देखो क्लियर नजर आ रहा है? हाँ भाई, हलवा करना है चीजों को, बिल्कुल भी आपने अपने दिमाग पे नहीं चढ़ाना कि ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो दुनिया में कोई चीज नहीं होती, मेहनत हर चीज को पीछे छोड़ देती है। ये चीज जिसको एक दिन पता चल गई ना भाई, तुम्हें कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। सही है? जब तुम्हें कुछ भी ना आए ना, तब भी बोलो मुझे सब कुछ आता है, तुम्हें सब कुछ ही आएगा। देखो भाई, अब हम बात करें हैं फॉर्मूला। मैंने पहले भी बताया था, टेंसेस के अंदर की एक इम्पोर्टेंट किरदार रखता है। मैंने पहले भी तुम्हें ये पढ़ा चुकी हूँ रगड़े तरीके से। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर तो मैंने तुम्हें पॉजिटिव के बारे में बताया था, याद है? मेरे बच्चे जो देख रहे हैं उनको पता होगा। पॉजिटिव के बारे में बताया था, नेगेटिव के बारे में बताया था, इंट्रोगेटिव के बारे में बताया था, सारी चीजों के बारे में मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ। अब सवाल ये है कि मैम पहले आपने हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको रगड़ा लगा लेना, इसमें से एमसीक्यूज आएगा आएगा, एक दो जरूर आएंगे। और टेंसेस में तो लाजमी आता है, रेक्टिव पैसिव, ये तीनों पावरफुल टॉपिक है एमडीकेट के। इनको पहले तैयार करवा रही हूँ ताकि ये कहीं रह ना जाए, इनको तैयार करना जरूरी। बाकी तो वैसे भी एक एक एमसीक्यूज है, आएंगे मेरे बच्चे इन्हीं में से। पावरफुल टॉपिक है, हर जगह पे आप देखें रगड़ा लगाना है मैम। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मैंने तुम्हें इसका बताया था, पॉजिटिव बताया था, नहीं बताया था मैम आपने? पॉजिटिव में आप क्या कर रहे थे? सिंपल, आप क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट लगा रहे थे, लगाया नहीं, रगड़ा लगाया था मैम। क्या ही बात कर रही हैं आप। अब देखो, पहले फॉर्मूले फिर सेंटेंस दो तीन देख लेंगे। सेंटेंस तो आप हजारों बना लो, तुम्हें फॉर्मूला पता है तो मैंने तुम्हें टेंसेस में भी बताया था, हजारों सेंटेंस तुम रगड़े तरीके से बना सकते हो। बस एक चीज का पता होना चाहिए, दिस इज फॉर्मूला। देखो भाई, और मेन वर्ब की क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है, लगती है नहीं मैम? लगती है। और एस या ई एस लगता है। ये क्यों लगता है ये भी मैंने तुम्हें टेंस के अंदर बताया था, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। इस वजह से लगता है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इस वजह से। इसके बाद में रगड़ा लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं, आपने पहले ही लगा दिया। देखे, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ऑब्जेक्ट एस या ई एस क्यों लगेगा? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये फॉर्मूला है एक्टिव, एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है। अब अगर मैं पैसिव में लिखना चाहूँ, अब पैसिव में चेंजिंग होगी। ये क्या था? एक्टिव वॉइस था, और ये मेरा बच्चे क्या है? पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब ले आऊं उठा के मेरे भाई को, सब्जेक्ट मेरे भाई को उठा के ले आऊं रगड़े तरीके से, इसको ले जाऊं उठा के? ले ही जाना है भाई। ऑब्जेक्ट, अब मेरे बच्चे किन किन को पता है, जो मेरे पास पढ़े हैं उन्हें तो मैंने बता ही दिया होगा। देखो मेरे भाई, मेरे बच्चे, अब देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सारा बताया था ना तुम्हें, यही तो चीजें मैं तुम्हें इतनी देर की बता रही थी। अब देखो तुम, देखो तुम, देखते जाओ। प्लस एस या ई एस कब लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी तो लगेगा ना, यही रगड़ी बात है। अब देखें एस या ई एस, ये लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बाय लगा के तुम सिंपल क्या लगा दो? सब्जेक्ट लगा दो, तुम्हारा सेंटेंस रगड़ा हो गया। सही? ऐसे कि मैं यहाँ पर अगर एक सेंटेंस लिखूं, सेंटेंस लिखूं, एक्टिव वॉइस में पहले लिख देती हूँ, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड।
कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप कुछ नहीं लिखेंगे, आप कुछ भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं यहाँ पर। सो मेरे बच्चे, आपने यहाँ पर सिंपल आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लिख रहे थे? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट आप लोग लिख रहे थे, तो मैंने ये वाला सेंटेंस आपको लिखवाया था, सही हो गया। लेकिन आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर आप सिंपल आपने एक ही चीज ऐड करनी है कि ऑब्जेक्ट के बाद आपने बस हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, इज एम आर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय लगाकर आपने क्या लगा देना है? सब्जेक्ट लगा देना, और कोई चेंजिंग नहीं है। अब देखो इस सेंटेंस को अब हम चेंज करेंगे। पहले तो आपको राइट की 3 फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो राइट ही होती है, सेकंड फॉर्म जो होती है वो रोट होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म से आपने याद कर लेनी है, जो इंपॉर्टेंट वर्ब्स है वो याद करके जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी? रिटन हो जाएगी, सही हो गया। ये चीजें आपको पता, अगर आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको इस चीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चे? इसको मत छोड़िएगा, रगड़ा लगाइएगा। क्लियर है? क्लियर है माय स्टूडेंट्स? अब इसको आपने सिंपल चेंज कर देना है, सिंपल। व्हाइट बोर्ड ये क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो तुम इसको पहले ले आओ, पहले ले आओ ना मैम। व्हाइट बोर्ड, राइट बोर्ड। अब राइट बोर्ड क्या है? वो सॉरी व्हाइट बोर्ड क्या है? एक तरह का सिंगुलर है, एक ही है, तो इस किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, एम लगता है आर प्लूरल के लिए, तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, ये सिंगुलर, तो हम क्या लिखेंगे? व्हाइट बोर्ड इज हेल्पिंग वर्ब लाजमी लगानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इज लगाने। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? व्हाइट बोर्ड इज रिटन बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई, आई है ना, तो आई को अब सिंपल तुम किस में केस में, क्योंकि तुम ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, सो क्या हो जाएगा? बाय मी। क्लियर है? यानी व्हाइट बोर्ड पर राइट कर रही हूं मैं, लिख, तब भी मैं ही लिख रही थी, अब भी मैं ही लिख रही हूँ, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तब भी मैं ही लिख रही थी, लेकिन क्या यहाँ पर बात जो कर रहा था उसकी बात कर रहे थे, यानी कि मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रही थी। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिखा जाता है मेरे जरिए, बात का सेंस नहीं बदला है। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पर भी बात का सेंस नहीं बदला, तरीका हमने, तरीका हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, सेंस नहीं बदला, लेकिन क्या बदला है? तरीका बदला है। यहाँ पर भी मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रही हूँ और यहाँ पर भी मैं ही हूँ, कोई बदला नहीं, तीसरा पर्सन नहीं है यहाँ पर भी व्हाइट बोर्ड पर कौन लिख रही हूँ? व्हाइट बोर्ड पर लिखा जाता है मेरे जरिए। गलत बोला क्या मैंने? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर आप एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, सेंटेंस हजारों बना सकते हैं। शी प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, वो क्रिकेट खेलती है, सिंपल एक्टिव वॉइस है। अब तुम इसे पैसिव में क्या रगड़े तरीके से फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी हजारों सेंटेंस तो बना सकते हैं यहाँ खड़े खड़े। अब देखो तुम, ये मैं अपनी तरफ से बच्चों कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ये मैं अपनी तरफ से सेंटेंस लिख रही हूँ, बस कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर हो वो इस तरीके से करता है। अब देखो मेरे बच्चे, अब सिंपल तुम क्या लिखोगे? ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा वर्ब है और तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है। अब तुम ऑब्जेक्ट को खींच के यही ले आओगे, कि मैंने पहले इस वजह से नहीं लिखे, काफी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते बाद में, इस वजह से सामने सामने ही क्लियर कर लेते हैं हम लोग सब। अब देखो क्रिकेट को तुम पहले ले आओ, क्रिकेट सिंपल, सही हो गया। अब तुम यहाँ पर क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। क्रिकेट एक सिंगुलर है नहीं? सिंगुलर है नहीं? मुझे बताओ, क्या क्रिकेट से? नहीं ना, क्रिकेट है, तो सिंगुलर में तुम इज ले आओगे, तो क्रिकेट इज सिंपल, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। अब प्ले, प्ले नहीं लिखेंगे, हमेशा पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये याद रखिएगा। तो क्रिकेट इज प्लेड, प्लेड, अब बाय लगेगा, बाय शी का क्या हो जाएगा? हर, लड़की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर। बस यही तुमने चेंजिंग, क्रिकेट पहले क्या है? वो क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट खेला जाता है उसके जरिए, सेंस नहीं बदला, बात का तरीका बदल गया है, सेंस नहीं बदला। यहाँ पर भी शी प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रही है, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है उसके जरिए। अगर हिंदी में कहना चाहे तो उसके द्वारा। यहाँ पर देखें, क्रिकेट खेली, वो क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट खेला जाता है उसके द्वारा, द्वारा, वो तब भी क्रिकेट ही खेल रही थी,
वही थी, लेकिन अब हमने तरीका बदल दिया सिंस बात का सेम ही है कि वो क्रिकेट ही खेल रही है। सही हो गया? सही हुआ नहीं? सही है ना? अब देखें, ऐसे भी एक सेंटेंस लिख सकते हैं, शी, या आप सिंपल लिखें माय ब्रदर प्रिपेयरिंग, सिंपल तुम लिख सकते हो नीट एग्जाम, या आप सिंपल लिख सकते हो एमडी गेट एग्जाम, एमडी गेट एमडी गेट एमडी गेट एग्जाम। सिंपल, यहाँ पर भी तुम क्या लोगे, एमडी गेट एग्जाम को तुम पहले लिख लोगे और प्रिपेयर लिखोगे बाय लगाकर माय ब्रदर। सिंपल। देखिए मेरे बच्चे, क्या चीज है, ऑब्जेक्ट को ले आओ ना, खींच के ले आओ, मार के लेके आओ, लेकिन लेके आओ। नजर आ रहा है? नहीं, मैं बताती रहूं, नजर ही ना आए, मेरा बताने का फायदा ही कौन सा फिर मेरे बच्चे। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं ना। क्लियर है ना? अभी तुम्हें विजिबल होगा ना? अभी देख लेते हैं ना फिर भी। हाँ जी, अभी मेरे बच्चों को क्लियर नजर आ रहा है। अब देखो तुम, यहाँ पर मैं एग्जाम सही लिख लूं। अब सिंपल तुमने क्या करना है, एमडी गेट, ये तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो, आगे तुम खुद ही बना लोगे। एमडी गेट, सिंपल तुमने एमडी गेट लिख दिया, एमडी गेट एग्जाम। अब सिंपल तुमने इज आर लगानी, एमडी गेट एग्जाम एक सिंगुलर है तो यहाँ पर इज लगा दे। अब थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब की क्या होती है, प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर्ड बाय माय ब्रदर। देखिए मेरे भाई, मेरा जो भाई है वो तैयारी कर रहा है एमडी गेट एग्जाम की। सही, यहाँ पर भी मेरा ही भाई है, यहाँ पर भी मेरा ही भाई है, वो एमडी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है। यहाँ पर भी मेरा ही भाई है, और यहाँ पर भी देखें एमडी, मैंने देखे बात का सेंस नहीं बदला, तरीका बदल दिया। एमडी गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है कौन, मेरा भाई। यहाँ पर मेरा भाई तैयारी कर रहा है एमडी गेट, यहाँ पर एमडी गेट एग्जाम की तैयारी की जा रही है मेरे भाई के जरिए। मेरा भाई यहाँ पे तैयारी करे, यहाँ पर भी मेरा भाई तैयारी करे, बात का सेंस नहीं हो बदला। अब हजारों तुम यहाँ पर यहाँ खड़े खड़े पता नहीं कितने सेंटेंस बना सकती हो, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए दिमाग के अंदर, सिर्फ फॉर्मूला बैठ, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू जाएंगे सिंपल। हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है और तरीके को पहचाना है, क्या हलवा आपको एमडीगेट में दिया जाएगा, कोई मुश्किल बात बचा है ही नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चलिए देख लेते हैं, ये होते हैं थोड़े से हार्ड, लेकिन ये हार्ड नहीं है। बस जिसको एक बार इसका सेंस समझ आ गया, वो हजारों सेंटेंस या खड़ा खड़ा मेरे सामने बना लेगा। अब मैं तुम्हें एक नेगेटिव का यहाँ पर बता दूं, नेगेटिव, तुम भी आ जाओ। अब देखो तुम्हें नजर आ रहा है नेगेटिव की हेडिंग, मुझे जल्दी बताया करो। अब देखो नेगेटिव, अब नेगेटिव में सिंपल तुम क्या करोगे, अगर मैं तुम्हें एक्टिव का पहले लिख लूं, नेगेटिव के लिए तुम सिंपल सब्जेक्ट लगाते थे, सिंपल ऐसे ही करते थे, डू या फिर डज लगाते थे, और यहाँ पर क्या लगाते थे, नोट लगाते थे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी और क्या आता था, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब यहाँ पर तुम ऑब्जेक्ट को खींच के यहाँ पर ले आओगे। सही है, सही है। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह तुम यहाँ पर इज, एम और आर लगाओगे, और यहाँ नोट लगाओगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और यहाँ पर बाय लगाकर आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। बस आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बाद में आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर आप खुद ही चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब करना क्या है तुमने, कोई सेंटेंस बनाओ, जैसे यहाँ पर बने हुए, हमने इसको चेंज कर लेना है। तो पहले आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, साइड में आपने सब्जेक्ट को लगाना है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट ले आते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, चले मैं लिख लू, एमडी गेट, यहाँ पर लिख देती हूँ, एमडी गेट एग्जाम इज नोट प्रिपेयर्ड बाय माय ब्रदर। ये जो एमडी गेट एग्जाम है वो प्रिपेयर नहीं करा मेरा भाई, बस सिंपल आपने इस तरीके से नोट लगा देना है,
और मेरे बच्चे कोई मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तुमने देखा, तुम्हें रगड़ा लग गया होगा कि तुमने सेंटेंस को कैसे करना है। देखो अगर नीचे जगह है तो मैं तुम्हें नीचे भी एक सेंटेंस करवा देती हूँ। तो जी हाँ, नीचे थोड़ी सी जगह है, मैं करवा देती हूँ। अब देखो तुम्हें प्रैक्टिस करवा रही हूँ तो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। देखें अब तुमने सिंपल क्या करना है, इसको ले आओ, क्रिकेट को खींच लाऊं, तुम्हारे लिए खींच लाऊं इसे, खींच लाई। देखो देखो क्रिकेट, क्रिकेट इज सिंपल, तुमने नोट लगाना है, नोट प्लेड बाय हर। क्रिकेट को नहीं खेला जाता उसके जरिए, नहीं खेला जाता भाई, क्या करूं, लेकर आऊं। अब देखो सिंपल तुमने यही तरीके को आजमाना है, तुम दुनिया का कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, ये मैं तुमसे दावा करती हूँ। क्लियर है। अब मिटा दूं, अब एक तुम्हें इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बना देती हूँ अभी। देखो मिटा दूं ना, मेरे बच्चे देख लें। हाँ जी, यहाँ पर ही मैं तुम्हें करवा देती हूँ। भाई कॉन्सेप्ट जिसको आता हो ना, वो खड़ा खड़ा या हजारों सेंटेंस बना सकता है, जैसा कि मैं तुम्हें बताती रहती हूँ। अक्सर मेरी बातों में यही बातें होती हैं कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर मुझे बोला गया है तो भाई ऐसा पढ़ाऊं कि उन्हें फायदा हो और टॉप करके सीट ले और हमारे चैनल का और अपना नाम रोशन करे। तो देखिए इंट्रोगेटिव, अब मेरे बच्चे इंट्रोगेटिव क्या मुजाहरा होता है, मैंने अब पिछली बता चुकी हूँ। तो चले यहाँ पर एक्टिव का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। डू लगाना है, डस लगाना है, सिंपल, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल भी नहीं है। डू डज सब्जेक्ट, और यहाँ पर लगेगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लियर तरीके से, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका। अब अगर मैं यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस लिखना चाहूं तो सिंपल कैसे लिखूंगी, एक्टिव वॉइस के लिए लिखा है इज एम आर। डबल इंट्रोगेटिव तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता, इज एम आर क्लियर है। उसके बाद तुम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाओगे, लगा लिया मैम ऑब्जेक्ट। अब तुम लगाओगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे सिंपल, और उसके बाद तुम बाय लगाकर सब्जेक्ट लगा दोगे। कोई तुम्हें मोटा मोटा कॉन्सेप्ट दिखा, कोई जिसके टेंसेस क्लियर हैं बच्चों, टेंसेस क्लियर होंगे तभी मेरी जो बातें वहां पर की हैं आपको यहाँ पर भी समझ आएंगी। अगर तुमने टेंसेस की वीडियो नहीं देखी तो टेंसेस सर्च कर लो, बाय टीच दुआ तुम्हें मिल जाएगी। तुमने बस टेंसेस को समझ लिया है तो एक्टिव पैसिव में चेंज करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैं बताती रहती हूँ अक्सर स्टूडेंट्स को, यहाँ से मैं सेंटेंस उठा लेती हूँ कोई भी और चेंजिंग कर लेती हूँ। ऐसे कि मैं यहाँ पर कर लेती हूँ इज ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, क्रिकेट प्लेड बाय हर। क्या क्रिकेट को खेला, क्या क्या क्रिकेट खेला जा रहा है, खेल रही है वो, इस तरीके से वही सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर वो हमने सवाल की सूरत में से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब सिंपल यहाँ पर लिख सकते हो इज एमडी गेट एग्जाम प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड बाय माय ब्रदर। बस इस तरीके से आपने लिख देना है, बन गया ना। क्या एमडी गेट एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा है मेरा भाई, उसको पता ही नहीं। ऐसे सेंटेंस देखिए, पहले वो खुद बता रही थी कि मेरा भाई एमडी गेट एग्जाम के लिए, एमडी गेट जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन। अब क्या वो एमडी गेट की प्रिपरेशन कर रहा है मेरा भाई, अब वो सवाल में आ गई। सही है, बस यही कॉन्सेप्ट है, देख लो तुम। फिर हम इसको मिटाते हैं। कॉपी कर लिया है मेरे बच्चे, कर लिया कॉपी, आ जाओ मैं मिटाने के लिए, तो चलो मिटाओ 1 2 3। चले, कहानी का टाइम खत्म, अब आया है कामयाबी का टाइम। 16 अगस्त तुम्हारी कामयाबी का दिन है, संडे का दिन है और तुम्हारा टेस्ट है। सही है मेरे बच्चे, फाइनल डेट बता दी है प्रोफेसर ने, डॉक्टर रिजवान साहिब ने। अब बस तुम्हारा सिलेबस मैं तो जल्दी इंग्लिश भी खत्म करवा दूंगी, उसके बाद लॉजिक रीजनिंग मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर सेंड हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। सही है, लॉजिक रीजनिंग की तुमने टेंशन नहीं लेनी, और तुमने रिवीजन कैसे करनी है इंग्लिश पढ़ने के बाद लॉजिक रीजनिंग के, वो मैं तुम्हें बता दूंगी, उस हिसाब से करना, जरूर सीट तुम्हें मिल जाएगी। अब तुमने बताइएगा, अब चलें स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, सीखते हैं इसके एक्टिव पैसिव वॉइस को।
कंटिन्यूअस टेंस के। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, ये रगड़ा लगा लेना है, तुमने याद रख लेना है। सही। अब हम प्रेजेंट में सिंपल, जिसको टेंसेस का फॉर्मूला याद है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव, तो वही तुम्हारा एक्टिव है। पैसिव में तुम सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करोगे, फॉर्मूला याद है तो 100% तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो सकता। फॉर्मूले को रगड़ा लगाइएगा, बस टेंसेस आने चाहिए और फिर हलवा हो जाएगा। सही। अब मैं प्रेजेंट में लिख सकती हूँ, प्रेजेंट में एक्टिव लिख देती हूँ कंटिन्यूअस का, जो कि फॉर्मूला हमने टेंसेस के अंदर पढ़ा था। क्या पढ़ा था जल्दी बताओ? सब्जेक्ट इज एम आर। मैम हाँ जी, आपने पढ़ा था, इज एम आर पढ़ाया था। और आपने क्या बताया था? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दिल की धड़कन आईएनजी लाजमी लगेगी। उसके बाद मैंने आपने बोला था ऑब्जेक्ट लगेगा। हाँ मैम लगा, लगा मैम, लगाया आप लोगों ने, मैम आपने लगा दिया। अब सिंपल तुमने रगड़ा लगाना है और इस ऑब्जेक्ट को खींच के तुमने यहाँ पर लेना, और तुमने कुछ नहीं हो करना, कामयाबी तुम्हारे खुद ही, तुम्हें बस तुमने मेहनत करते रहना है। सही। चीज तुम्हें खुद ही मिल जाएगी, मेहनत थोड़ी सी कर लो, उसके बाद तुम बच्चों, तुम अपने कैरियर पे पहुंच जाओगे। उसके बाद तुम्हें हराना किसी की बस की बात नहीं हो सकती। अब ऑब्जेक्ट को खींच के ले आओ, मैं ले आओ ना खींच के, तो चले ले आती हूँ। आ जाओ ऑब्जेक्ट। अभी अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। क्लियर है? ले आऊं उठा के? चले मैं ले आई आती इसको उठा के। ऑब्जेक्ट सिंपल। अब तुमने क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब तुमने क्या लगानी है? सिंपल बीइंग। अब बीइंग लगाओगे, पहले बीइंग लाजमी लगाना है, पैसिव में बीइंग लाजमी लगेगा। बीइंग लगाओगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, और प्लस तुमने बाय लगाना है। बाय लगाकर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तुम्हारा सब्जेक्ट। ये तुम्हारे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला जो कि तुम टेंसेस के अंदर पढ़ते हो। क्लियर है? रगड़ा लगाया है तो ये तुम देख लो। मैं थोड़ा सा स्ट्रेस पानी पी लेती हूँ, मुझसे भी पढ़ाया नहीं जा रहा। सो स्टूडेंट्स अब सिंपल आपने करना क्या है? सिंपल ये था हमारा प्रेजेंट एक्टिव वॉइस कंटिन्यूअस था, जो कि टेंसेस पढ़े तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लाजमी पढ़ाया था। अब पैसिव में तुमने सिंपल क्या करना है? बात का सेंस ना बदले, सेंस ना बदले, सिर्फ तरीका चेंज हो जाए। ऑब्जेक्ट इज एम आर, बीइंग लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगा के सब्जेक्ट, और कुछ भी नहीं है। ऐसे कि मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखती हूँ एक्टिव में, मार्कर उठाकर मैं यहाँ पर लिखती हूँ शी, या सिंपल माय फादर इज टीचिंग इंग्लिश। मेरा जो अब्बू है वो मुझे क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है। ये मैंने लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव। अब मुझे इसको किसमें चेंज करना है? पैसिव में। सिंपल यहाँ पर वो नहीं, हलवा बना होता है सिर्फ चमची से उठाकर मुंह के अंदर डालना होता है, वही बात हो गई। चीज बनी हुई है, उठा के बस तुमने मुंह के अंदर जिसका निवाला डालना है। तो देखें अब क्या करोगे? सिंपल टीचिंग, सिंपल सिंपल तुमने क्या करना है? इंग्लिश। इंग्लिश को यहाँ पर ले आना है। इंग्लिश क्या है? एक तरह का यहाँ के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपल है मेरे बच्चे। उसके बाद सिंपल तुमने क्या लगाना है? इज लाजमी लगाना है। इंग्लिश इज बीइंग, यहाँ पर टीचिंग है, ये मेन वर्ब की क्या है? फोर्थ फॉर्म है, लेकिन मुझे तो थर्ड फॉर्म लगानी है। तो टीचिंग की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। क्या होती है? टॉट। इज बीइंग टॉट बाय माय फादर। देखें ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव, इसको हमने पैसिव में चेंज किया। कैसे किया? ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय माय मदर। यहाँ पर भी इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? मेरा अबू पढ़ा रहा है। यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है किसके जरिए? मेरे अबू के जरिए। यहाँ पर देखें माय फादर इज टीचिंग इंग्लिश, मेरा अबू मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है मेरे बाबा के जरिए। सही, यहाँ पर भी मेरा बाबा ही पढ़ा रहा है, बात का सेंस नहीं हो बदला।
तरीका चेंज हो गया, बार बार इस वजह से बता रही हूँ कि ये रगड़ा लग जाए इसका। अब देखो, एक और तुम यहाँ पर लिख सकते हो सेंटेंस जो कि बहुत बार दिया जाता है, फूड। यहाँ पर मैं सिंपल लिखती हूँ, आ वेटर इज सर्विंग फूड इन दिस होटल। काफी बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं, इन दिस होटल ऐसे सेंटेंस में वो होटल को उठा के पहले ले आते हैं। वो समझते हैं कि ये जो होटल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस के अंदर हर बार ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं होता, फ्रेज भी होता है। फ्रेज भी कोई ना कोई किरदार अदा करता है। ये तो सिंपल आपके पास सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इस तरीके से ये आपका ऑब्जेक्ट है, बाकी ये सारा फ्रेज है। बाकी ये सारा फ्रेज लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, देखें। ये गलती मत कीजिएगा, मैं अपनी हर स्टूडेंट से कहूंगी, हर बॉयज या गर्ल जो भी मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं ये बात कहूंगी कि आपको कॉन्सेप्ट का फील आना चाहिए कि अगर सेंटेंस थोड़ा बड़ा है तो ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। वेटर ने सर्व किया, मेन चीज क्या है, काम का असर किस पे पड़ा है, वेटर के फूड के ऊपर पड़ा है, कि यह खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम का क्या पड़ा है, असर पड़ा है। और वेटर वेटर क्या है, सब्जेक्ट है। वेटर ने क्या सर्व किया, काम किया, सर्विंग का। किसको सर्विंग किया, फूड को किया। क्या तुम होटल लिखोगे, होटल को सर्व करेगा, नॉन लिविंग थिंग को। भाई क्या ही करोगे मेरे बच्चे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। देखो यहाँ पर सिंपल तुम क्या करोगे, मैम करना क्या है, लगाना है, चल लगा लेते हैं। अब यहाँ पर लिखोगे फूड। अब सिंपल तुमने यहाँ पर क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी, इज, क्योंकि सिंगुलर है ना, प्लूरल थोड़ी लगाऊंगी। अब सिंपल तुम क्या लिखोगे, बीइंग सर्व्ड, क्लियर है, बाय अ वेटर इन दिस होटल। रगड़ा लगा है। मुझे इस तरीके के भी सेंटेंस तुम्हारे पास दिए जा सकते हैं, इस वजह से मैं तुम्हें हर एक तरीके से प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट कहीं से भी डीले ना हो। वार्निंग, नट बोल्ट को टाइट करके रखो भाई, तो साइकिल का टायर गिर जाएगा। ऐसे नट बोल्ट अपने टाइट करके रखे मेरे बच्चे, थोड़ा सा बस वो टाइट कर ले, थोड़ी सी बस, तुम्हारा काम चल जाएगा। अब देखो, वेटर इज बीइंग, वेटर ही सर्व कर रहा है भाई फूड, तो फूड के ऊपर काम का असर पड़ा है। सेंटेंस को गौर से पढ़ना, एक सेकंड लाजमी सेंटेंस को देना। सामने तुम्हारे ना चर्चा लगा हुआ है, तुम्हें बनाने की 4 ऑप्शनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुमने कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को माइंड में हलवा करके रख लेना, भाई ऐसा है तो भाई ऐसा होगा। भाई शाबाश, शाबाश मेरे आल स्टूडेंट्स, तुम्हें मैंने हर चीज बताई। अब देखो नजर आ रहा है नहीं, अब इसको मिटा लेते हैं। नेगेटिव का किस्सा यहाँ पर लिख लेते हैं, क्लियर। यहाँ नीचे वाले सेंटेंस को मिटा देते हैं। ये किसको मिटाऊं, फॉर्मूले लिखे रहे ये मिट जाते हैं। सही है मेरे बच्चे, मिटा दूं, 1 2 3 एंड गो। चलो अब नेगेटिव में तुम क्या करोगे, क्या करोगे मैम, चले एक्टिव बना लेते हैं नेगेटिव को जल्दी जल्दी। नेगेटिव का एक्टिव का फॉर्मूला करोगे क्या, सिंपल तुम सब्जेक्ट इज एम आर लगाकर नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing plus object, this is your negative active and this is your negative passive। अब तुम क्या करोगे, सिंपल ऑब्जेक्ट को पहले ले आओगे, इज एम आर नोट बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाकर सब्जेक्ट लगाओगे, हो गया तुम्हारा फॉर्मूला नेगेटिव का। अब कोई भी सेंटेंस उठा के यहाँ पर ले आओ, तो हमारा सेंटेंस क्या था एक्टिव के अंदर, माय मदर इज टीचिंग इंग्लिश, यही यही सेंटेंस था। माय फादर था, लेकिन यहाँ पर मैंने मदर कर दिया, चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब सिंपल तुम क्या लिखोगे, इंग्लिश इज नोट taught by my mother।
सही है। देखो, मेरी अम्मी मुझे इंग्लिश पढ़ाती है, मेरी अम्मी मुझे इंग्लिश पढ़ा रही है, पढ़ाती है। इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती मेरी मम्मी के जरिए। इंग्लिश वहां भी मेरी मम्मी पढ़ा रही थी, यहाँ पर मेरी मम्मी ही पढ़ा रही। क्लियर है? अब अगर इंट्रोगेटिव आ सकता है तो मैं वो भी तुम्हें लिखवा दूं, आ सकता है, लिख दूं ना? हाँ मैम, वेटर वाला करवा देना एक, हमें कहीं हार्ट अटैक, दिल का दौरा ना पड़ जाए। सिंपल तुमने करना क्या है, हार्ट अटैक तुम्हें नहीं पड़ने वाला, कॉन्सेप्ट याद रखना। यहाँ पर सिंपल तुम इस एम आर के बाद वहां पर भी नोट ही लगाओगे और तुम्हारा सेंटेंस वो सेम है। सही, लिख ही देती हूँ, लिख ही देती हूँ। देखें, फूड पैसिव में सिंपल लिखती हूँ, फूड इज बीइंग, फूड इज नॉट बीइंग सर्व्ड बाय अ वेटर इन दिस होटल। क्लियर हुआ नहीं? रगड़ा लगा देती हैं आप तो, कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवा देती हैं। और भाई कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, ओनली है तुमने किसको देखना है, कॉन्सेप्ट की तरफ आंख लगानी है, और तुमने कुछ भी नहीं देखना। क्लियर है? मिटा दूं, मिटा दूं? ये फॉर्मूले लिखे रहेंगे, फॉर्मूले का तुमने डर मत करिएगा, फॉर्मूले लिखे रहेंगे, फिर मैं साइड हटूंगी, तुम नोट कर लीजिए, फिर तुम सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए, 10-12 कीजिए एक के। सही है? बस उसके बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो अभी क्लियर हो गया होगा, मुझे पक्का लगता है। अब मैं इंट्रोगेटिव बना लेती हूँ, एक्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्टिव। क्लियर है मैं बच्चे? सिंपल तुम क्या करोगे अभी, हेल्पिंग वर्ब्स को पहले ले आओगे, इज, एम, आर, ये एम को थोड़ा और डंडे लगा दे, यहाँ पर तुम क्या ले आओगे, ऑब्जेक्ट ले आओगे। सही है? इज, एम, आर हमेशा पहले आएगा, फिर तुम्हारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद अब तुम लगाओगे बीइंग, बीइंग के बाद तुम लगाओगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाकर तुम क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। सही हो गया? अब कोई सेंटेंस उठा लो, वही उठा लेते हैं, माई मदर इज टीचिंग इंग्लिश, माई 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 फादर इज टीचिंग इंग्लिश, वही कुछ उड़ा लेते हैं। अब सिंपल मेरे दिमाग में मेरा सेंटेंस है, अब मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, मेरा अबू एक है, 10 है, एक ही होगा ना, तो क्या लगाएंगे, इज, आगे इंग्लिश, इज इंग्लिश बीइंग taught by my father। क्या इंग्लिश पढ़ाई जाती है मेरे फादर के द्वारा, मेरे फादर के जरिए? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं सवाल कर रही हूँ, क्या इंग्लिश पढ़ाई जाती है मेरे फादर के जरिए? क्लियर हुआ नहीं? मैम क्लियर हो गया। बस बच्चों तुमने यही काम करना है। अगर मैं वेटर वाला लिखना चाहूँ तो वेटर वाला भी हम लिख सकते हैं, इज। अब सिंपल तुमने यहाँ पर क्या लगाना है, फूड, इज फूड। अब लोग लिखोगे तुम, बीइंग सर्व्ड बाय वेटर इन दिस होटल। यहाँ जो फूड है उसको भी सर्व किया, क्या फूड को सर्व किया जाता है, फूड को सर्व करता है वेटर होटल में। अब सवाल किया जा रहा है, बस बच्चों यही चीजें, यही कॉन्सेप्ट से, कोई मोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चले इसे मिटा देते हैं, नोट कर लें आप लोग, मैं साइड हट जाती हूँ। रगड़े तरीके से बच्चों यही कॉन्सेप्ट लगाना है, बच्चे चीखे मारे तो उन्हें चुप कराने गई थी। हाँ, अब देखो, सब्जेक्ट हैज है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सही है? ये तुमने क्या, एक्टिव का प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला है। सही है? जिसने टेंसेस पढ़े उसके लिए मैं बार बार बोलती हूँ, हलवा मैं टेंसेस को सर्च करो, लिखेगा बाय मैम टीच दुआ, तुम्हें मिल जाएगी, मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, अवेलेबल है, कल बनाई थी मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए। सही है? अब सिंपल तुमने करना क्या है वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, इसको मिटा देते हैं। अब तुमने क्या लिखोगे मेरे बच्चे, यहाँ पर लिखोगे पैसिव, लिखोगे किसका पैसिव, लिखोगे प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ खींच के ले आओ,
ऑब्जेक्ट की टांग टेढ़ी करो, उसको यहाँ पर बोलो भाई तुमने आना है, तुम्हारी बारी है, आ जाओ जल्दी से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और अब कुछ भी नहीं लिखना, कॉन्सेप्ट को देखना है वही वही रगड़े वाला कॉन्सेप्ट, रगड़े वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर तुम सिंपल लगाओगे बीन, क्या लगाओगे, बीन। अब तुम यहाँ पर लगाओगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि तुम्हारा कभी से इंतजार कर रही है, और यहाँ पर तुम लगाओगे बाय लगाओगे, और सिंपल तुम क्या लगा दोगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दोगे बस। और मैम कुछ करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसके अंदर सिंपल एक्टिव का फॉर्मूला है, पैसिव में तुम ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हो और कुछ ये चेंजिंग करनी पड़ती है। बाकी रगड़ा कॉन्सेप्ट है, रगड़ा लगा लो कॉन्सेप्ट को, कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब सिंपल तुम क्या करोगे मैम, क्या करोगे मैम, आर्टिकल थोड़ा सुन ले, ए एंड दा का थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट सुन ले, क्योंकि ये आपके एमडी गेट के अंदर नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखिए हमेशा कोलेक्टिव नाउन के साथ लगता है, ये कौन से मैंने ताकि ये एमसीक्यूज हर बार एक ना एक एमडी गेट में मैंने टेस्ट बहुत ज्यादा पास पेपर्स को पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, उसके अंदर मैंने एक चीज नोट की है कि अक्सर बच्चों के कोलेक्टिव आर्टिकल गलत होते हैं। ए हमेशा कोलेक्टिव नाउन के बारे, जैसे कि क्या तुम हार्ट बीट को एक सेकंड में, तुम्हें पता है हार्ट बीट कितनी होती है, तो दिस इज कोलेक्टिव नाउन। अगर कोई स्टूडेंट्स है तो ये क्या है, स्ट्रेंस को हम कोलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कोलेक्ट कर सकते हैं। क्या तुम चावल के टुकड़े को कोलेक्ट कर सकते हो, ये तुम मुझे बताना कमेंट में। देखो जिनको तुम कोलेक्ट कर सकते हो उसके साथ आ लगेगा, और जिसमें ए ई आई ओ यू, ये जो आप लोगों के पास वोवेल्स है, ये जिसमें हो ना वो हमेशा वहां पर एन लगेगा। और दा किसके साथ लगेगा, दा बड़ी चीजों के साथ लगेगा, जो पूरी दुनिया में कोई एक ही बात ही जाए, ये ट्राउजर बहुत अच्छा है, तो ट्राउजर इज वेरी बेस्ट, तो बड़ी चीजों के साथ आप लगाएंगे, सही है। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चों को पता नहीं होता, इस वजह से तुम्हें बता दिया ताकि तुम गलती ना करो। मुझे तुम्हें पता है मैं हर एक सब्जेक्ट में मास्टर हूँ, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी, फिजिक्स मेरी बहुत ज्यादा ग्रिप है। एंड देन आई एम माई जर्नी, आपको मैं अपनी कंप्लीशन के बाद आपको नेक्स्ट ईयर में अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। बच्चों काफी बार मैंने इन चीजों को रगड़े तरीके से पढ़ा हुआ है, तो मत पूछा करो कि मैम तुम हो क्या, तुम नेक्स्ट ईयर में तुम्हें बता दूंगी, क्योंकि आपको पता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब देखो तुम ऑब्जेक्ट को पहले ले आए तुम लोग, ये क्या है एक्टिव, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, पैसिव हो गया। सिंपल सिंपल तुमने फॉर्मूला लिख लिया। अब तुम यहाँ पर कोई भी सेंटेंस लिखो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ शी हैज, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बिल्ट हर हाउस, यहाँ पर मैं लिख दूं बिल्ट हर हाउस। सिंपल तुमने यही रगड़ा लगाना है मैम, बिल्कुल यही रगड़ा लगाएंगे। ये मैंने सिंपल किसका लिखा है, एक्टिव लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव को लिखा हुआ है, सही है। ये क्या है, एक्टिव, सही हो गया। अब सिंपल तुमने क्या लिखना है, इसका पैसिव लिखना है, तो ऑब्जेक्ट को पहले ले खींचना है ऑब्जेक्ट, हाँ जी भाई, तो ऑब्जेक्ट तुझे खींच रहा हूं मैं, मुझे लाइन डालने की तो आई थिंक कोई जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हर हाउस। और एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि जो हैज है वो हमेशा तुम सिंगुलर के साथ लगाओगे, और हैव तुम प्लूरल के साथ लगाओगे, ये चीज तुमने याद रखनी। प्लूरल सिंगुलर में लास्ट में ध्यान दीजिए, तो तुम्हें नर्सरी में भी पढ़े होंगे, मैम इतना भी पीछे ना जाए, वन में पढ़ाते हैं, पर जब हम पढ़ते थे नर्सरी में पढ़ा देते थे। अब देखो हर हाउस, हर हाउस, हर हाउस, तो सिंपल तुम क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे हैज, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे ही है ना, हर हाउस हैज, यहाँ पर क्या लगाओगे, बीन, सिंपल, और ब्यूल्ट, ब्यूल्ट क्या है, थर्ड फॉर्म ही है, इसको चेंज करने की मुझे कोई जरूरत ही, हैज बीन ब्यूल्ट बाय हर, क्योंकि ये पहले से क्या थी, बिल्ट एक थर्ड फॉर्म थी। जब प्रेजेंट परफेक्ट का आ जाए ना पैसिव और एक्टिव, बस चेंजिंग क्या करनी, बीन और बाय लगाना होता है, बाकी फॉर्म को याद करने की तुम्हें इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत मुझे अच्छा लगता है, शुरू से ही मेरा फेवरेट रह चुका है, कौन, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि इसमें मुझे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, हलवे तरीके से पढ़ना है बस, व्हाइट बोर्ड जीतना है, जीतने के लिए भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब ये तुम्हें सेंटेंस क्लियर हुआ। अब ऐसे ही हम नेगेटिव का भी जल्दी जल्दी बना लेते हैं। अब तुम हजारों सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हो, घबराना नहीं है ना, घबराना नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराना। अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव में तुम सिंपल क्या करोगे, एक्टिव वॉइस पहले मैं इसका लिख लेती हूँ, सब्जेक्ट
हैज, हैव, नोट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव में नेगेटिव लिख देती हूँ, नेगेटिव। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले ले आओगे, हैज, हैव, सही हो गया मेरे बच्चे। नोट, बीन, बीन ले आए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाकर तुमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट। और कुछ भी नहीं है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। चले, क्लियर नजर आ रहा है तो इसकी कन्वर्जन कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी मेरे बच्चे, क्लियर है तुम्हें? नहीं, थप्पा करो, ऐसी चीजों को क्लियर करते जाओ बस। पढ़ाते पढ़ाते मुझमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा है ना। अब देखें, हर गर्ल में होना चाहिए। अब देखिए क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट को पहले लगा दोगे, बस यही सेंटेंस को तुमने बस कन्वर्ट करना है। हाथ याद कर लेते भाई, कन्वर्ट। ऑब्जेक्ट पहले ले आओ, हर हाउस में, हर हाउस हैज not been, no been built by her। मेरा घर जो है, उसका जो घर है वो नहीं बिल्ट हो रहा। किसके जरिए? उसके जरिए नहीं हो रहा, क्या करें। अब सिंपल तुमने क्या करना है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव एक्टिव का फॉर्मूला नजर आ रहा है? नहीं, मेरी मेहनत पानी में ना चली जाए। नहीं नजर आएगा। अब देखो सिंपल, मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहाँ पर लिख देती हूँ, नेगेटिव फॉर्मूला नीचे से स्टार्ट कर लेती हूँ। सिंपल तुम क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा, ये मैं किसका लिख रही हूँ, एक्टिव का लिख रही हूँ। हैज, हैव, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सही हो गया। अब इसको पैसिव में चेंज करूं तो पैसिव में भी हैज, हैव पहले आ जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लगेगा बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाकर सब्जेक्ट लग जाएगा। कुछ भी नहीं करना भाई, तुमने कुछ भी नहीं करना, मैं बताती रहती हूँ। अब सिंपल तुम यहाँ पर क्या लगाओगे, हैज, क्लियर है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हर हाउस, हर हाउस बीन built बाय हर। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? तुम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हो, उसके एक्टिव और पैसिव में करते क्या हो, तुम सिंपल एक्टिव जो प्रेजेंट परफेक्ट का है, सब्जेक्ट हैज, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा देते हो। पैसिव में तुम क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हो, फिर हैज, हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगा के तुम सब्जेक्ट लगा देते हो। यही मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात तो मेरे बच्चे पहले ही नहीं थी ना, अब है। शी हैज बिल्ट हर हाउस, हर हाउस हैज बीन बिल्ट बाय हर, बस यही चेंजिंग है। नेगेटिव के अंदर भी तुम्हें मैंने तरीके सारे बता दिए। इसके बाद जब भी तुम्हें ये इसकी बात आ जाए ना, एक्टिव पैसिव वॉइस की, तो मैं सच बता रही, तुम रगड़ा लगा के आ जाओगे। कहीं भी तुम्हें मेरे पढ़ाने के बाद कहीं तुम्हें टेंशन नहीं आएगी कि हमें ये चीज नहीं आती, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सो बस मेरी वीडियो को कंप्लीटली आप लोगों ने देखना। अब नेगेटिव में भी तुमने क्या करना था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना, और कुछ भी नहीं करना। कुछ करना है बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? अब तुम बैठे बैठे यहाँ पर पता नहीं कितने मैं सेंटेंस बना सकती हूँ, लेकिन ये है कि हमने वीडियो को 10-12 घंटे की नहीं करना ना। मैं आ जाती हूँ ना, फिर करवा जाती हूँ, लेकिन आपका टाइम खराब होगा, टाइम बहुत कम है, इस वजह से इसे नोट कर लें, आगे चलते हैं। मिटा दूं? मिटा दूं? हाँ जी मेरे बच्चे, मिटा देती हूँ अभी। सो हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट को रगड़ा लग गया। चले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तुम्हें बताया था होता ही नहीं। कर लिया मेरे बच्चे, नोट कर लिया तुमने? कर लिया? कर लिया होगा जी। अभी मिटा देते हैं इसको, किस्सा तेरा खत्म भाई। अब सिर्फ हम प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट का अंत हो जाएगा। बालवीर देखा है मेरे बच्चे? किस किसने देखा है बालवीर की जनरेशन, कौन कौन है यहाँ पर? अंत करे भयंकर पड़ेगा। हाँ जी भाई, अंत कर लिया सेंटेंस का, सही हो गया। अब देखो भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ हम आ चुके हैं, इसके बाद प्रेजेंट का किस्सा खत्म। जो तुम्हें बताया था मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई एक्टिव पैसिव वॉइस होता ही नहीं है ना भाई, होता ही नहीं है। अब तुम पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, तुम एक्टिव का यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला लिखोगे, एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला लिखोगे। तुम्हें कुछ बताया था? जी मैम बताया था हमने। सब्जेक्ट लगेगा,
हैव लगेगा रगड़े तरीके से। और तुम्हें कुछ बताया था मैंने? हाँ जी मैम, आपने बताया था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। बताया था नहीं टेंसेस के अंदर मैम, बिल्कुल आप लोगों ने रगड़े तरीके से हम लोगों को बताया था। तो सिंपल तुमने करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है वो देखो तुम। सो मेरे बच्चे, अब तुम पढ़ो पास्ट इंडेफिनिट तुम्हारे पास क्या होता है। इसका पहले एक्टिव वॉइस करेंगे, फिर पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, फिर इसका नेगेटिव में और फिर इसका इंट्रोगेटिव में रगड़ा तरीके से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखें अब तुम यहाँ पर क्या लगाओगे, सिंपल। अब हम लिख लेते हैं पॉजिटिव में एक्टिव का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है, तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस और ऑब्जेक्ट लगता है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। लेकिन वाहिद जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ये चीज आपने याद रखनी है। दिस इज योर एक्टिव फॉर्मूला। एंड अगर मैं इसका पैसिव में पॉजिटिव का अगर लिखना चाहूँ तो सिंपल तुम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को ले आओगे और यहाँ पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स लगाओगे। दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ये सारा चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वर्ब वाली में करेंगे। वैसे थोड़ा चर्चा मैंने टेंस में भी किया था, जिन जिन स्टूडेंट्स ने देखी है उन्होंने डन लाजमी लिखना है कि मैम हमने देखी है। क्लियर है। अब तुम यहाँ पर सिंपल क्या लगाओगे, क्या पेन ही गिर रहे हैं, क्या हो रहा है। मैंने आपकी थर्ड फॉर्म लगानी है और बाय लगाकर तुमने सब्जेक्ट लगा देना है, रगड़े तरीके से तुमने क्लियर करना है। सही में बच्चे, अब इसका सेंटेंस बना लेते हैं। अब मैं कोई ना कोई यहाँ पर सेंटेंस लिखती हूँ, फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, मुजाहरा करते हैं। तो चले मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख देती हूँ, शी ड्रॉव अ कार। मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, शी ड्रॉव अ कार, ये वाला सेंटेंस। ये मैंने किस में लिखा है, पास्ट इंडेफिनेट के एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। यहाँ ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये आर्टिकल है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो कार है कोलेक्टिव नाउन है, हम इसे गिन सकते हैं, इस वजह से मैंने आर्टिकल ए लगाया, बताया था मैंने आपको। आर्टिकल ए जो लगता है वो कलेक्टिव नाउन के लिए लगता है, जिन चीजों को आप कोलेक्ट कर सकते हैं दुनिया के अंदर। एन याद रखिएगा, जिसकी ए ई आई ओ यू, ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमडी गेट के अंदर आता रहता है, इंक्लूड नहीं है लेकिन आता है। उसके बाद दा, बड़ी चीजों के बारे में जो पूरी दुनिया में सिर्फ वही हो। सही में बच्चे, ये चीज आपने याद रखनी है। अब तुमने सिंपल इसमें किस में चेंज करना है, इस पॉजिटिव को तुमने पैसिव में चेंज करना है। चले हम लोग कर लेते हैं। आकार इज, कार क्या है, एक है, इस किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। सॉरी माय बच्चे, हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना, पास्ट की। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा, वॉज और वर। ये प्रेजेंट पढ़ा पढ़ा के ना मुझे प्रेजेंट ही याद आई जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, आकार वॉज, वॉज क्यों लग रहा है, क्योंकि एक ही है, ज्यादा होती तो वर्ड लगता। आकार वॉज, अब ड्रॉप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्राइविंग, ड्राइविंग। याद रखिएगा, आकार वॉज यहाँ पर क्या लिखना है, ड्राइविंग थर्ड फॉर्म किसके जरिए, बाय हर। क्लियर है, ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि पास्ट है, प्रेजेंट बराबर आके मुझे प्रेजेंट ही याद आने लग गया सर। तो वाज वर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के हम सब्जेक्ट लगाएंगे। ये क्या था, एक्टिव था, किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। ये पैसिव है, आकार वॉज ड्राइविंग बाय हर। क्लियर है। अब हम इसका नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव में रगड़े तरीके से क्या करोगे तुम, बस देखते जाना। अब नेगेटिव के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, नेगेटिव के अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी पढ़ाया था। अब सिंपल तुम यहाँ पर सब्जेक्ट लगाओगे और यहाँ पर तुम लगाओगे डिड। डिड क्यों लगाओगे, क्योंकि पास में हम डिड लगाते हैं। और यहाँ पर लगाओगे नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका अगर हम पैसिव में चेंज करें तो यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट
इज MR नोट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाकर सब्जेक्ट। क्लियर है? अब तुम इसे चेंज कर लो। आकार was not driven by her। क्लियर है? क्लियर है? तो बच्चों यही कॉन्सेप्ट है, बस आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज कहां पर लगेगी। अब इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में अगर हम देखना चाहें तो सिंपल से सब में इंट्रोगेटिव का सीधा फॉर्मूला लिख देती हूँ एक्टिव के अंदर और पैसिव के अंदर। एक्टिव तो आप खुद कर ही लोगे अभी, अब इतना तो तुम्हें मैंने पढ़ा दिया, अब तुम इतने काबिल हो गए हो कि तुम कर सको। अब देखो इंट्रोगेटिव में सिंपल तुम क्या करोगे, इज MR पहले लगा दोगे, पैसिव के फॉर्मूले में और क्या करोगे, सिंपल है मैम, करना क्या, ऑब्जेक्ट लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय और सब्जेक्ट लगा देना। सही। अब यहाँ पर देखो इज कार कार सॉरी मेरे बच्चे, बार बार मुझे वॉज एंड वर, इज कार वॉज, यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, ड्राइवन बाय हर। क्लियर है? क्लियर है मेरे बच्चे? इंट्रोगेशन की लाजमी निशानी देनी हम लोगों ने। कार को ड्राइव किया जाता है उसके जरिए, और यहाँ पर कार को ड्राइव नहीं किया जाता उसके जरिए, बल्कि बात का सेंस नहीं हो चेंज हो रहा, सेंस नहीं हो चेंज हो रहा। ये चीज याद रखिएगा, बात का तरीका हमने डिफरेंट कर दिया। सो ये थे आपका पास्ट इंडेफिनिट। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर हमारे पास होता नहीं है, जो सच बात है, ये आपने याद रखनी है। तो हाँ जी मेरे बच्चे, अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास पास्ट परफेक्ट क्या होते हैं। तो चले इसको देख लेते हैं हम लोग। इसको पहले थोड़ा सा सेट कर लें एंड देन मूव ऑन। सही है। अब स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस को देखेंगे। अब पहले जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके हम पॉजिटिव का क्या लिख लेते हैं, एक्टिव का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सब्जेक्ट लगेगा, हेड लगेगा, ये चीज याद रखनी है। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, पास्ट परफेक्ट की बात कर रही हूँ, यानी कि कोई काम हो चुका है, हो चुका है, लेकिन कंप्लीट हुआ है। ये नहीं कि कोई काम हाफ हुआ है, काम कंप्लीट हो चुका है। दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। हलवे तरीके से रगड़ा लगाएगा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अब देखें, और यहाँ पर क्या लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सही में ऑब्जेक्ट। इसने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट पढ़ना कोई बड़ी बात थी है या नहीं, है ही नहीं। अब देखो मेरे बच्चे, अगर मैं इसका पॉजिटिव लिखना चाहूँ पैसिव, सो कैसे लिखूंगी, बहुत आसान है, ऑब्जेक्ट को खींच के ले आओ तो ले आती हूँ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? क्लियर है ना मेरे बच्चे? यहाँ पर क्या लगेगा, हेड, यहाँ पर लगेगा बीन। सही है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वो तो आएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस की बात करें तो थर्ड फॉर्म तो लाजमी आएगी, अच्छे तरीके से आएगी। और यहाँ पर बाय लगाकर आपका सब्जेक्ट। भाई जिसको याद है ना, ये जो है ना नाम, याद हो ही गए हैं वक्त चलते ही चलते, अब तो हमने ही अपनी कामयाबी को ही देखना है, सीट को ही हम लेकर लम्स के अंदर जाएंगे, वहां पर अपने गोल को हम कंप्लीट ही स्ट्रेंस करेंगे। बस ये सोच ले, माइंड को बोले मुझे लम्स में जाना है तो मैं जाकर रहूंगी। सही। अब देखो सेंटेंस बना लूं, लग रहा दूं तुम्हें, चले कोई ना कोई सेंटेंस मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। जैसे कि शी हैड बिल्ट हर हाउस। क्लियर है? ये मैंने एक सेंटेंस लिख लिया।
अब मुझे ये एक्टिव में लिखा हुआ है, मैंने इसे किस में चेंज करना है, पैसिव में। सिंपल, क्या करूंगी, ले आऊंगी उड़ा के, ले आउट आगे, ले आउट आगे, इसको यहाँ पर ले आगे रख देती हूँ। अब देखिए क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, हर हाउस, सिंपल सिंपल है, हर हाउस हैड बीन built बाय हर। क्लियर है मैम, अब रगड़ा लग गया, रगड़ा लग गया मैम, क्लियर हो गया। किन किन बच्चों को अभी से वीडियो समझ आने लग गया है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अभी डन लिखे मैम, नाइस नाइस लिखे। स्टूडेंट्स आप कमेंट ही नहीं करते, स्टूडेंट्स हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप कमेंट भी नहीं करते। अब देखें, अब मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, हम इसको नेगेटिव में ले आओ मैम, इसको नेगेटिव में एक्टिव का फॉर्मूला लिखो और पैसिव के अंदर लिख दो। तो एक्टिव के अंदर भाई अभी तुम लिख लोगे, मैं लिख देती हूँ, चले अभी लिख देती हूँ तुम्हें। सब्जेक्ट हेड लगेगा, नोट लगेगा, नहीं बताओ बताओ रगड़े तरीके से बताओ, लगेगा नहीं मैम, लगेगा नोट, और लगेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लगेगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये किसका हमने कहा है, पास्ट परफेक्ट के एक्टिव का। ऐसे ही पैसिव का लिख देते हैं, नेगेटिव पैसिव का, ले आऊं उठा के इसको, ले आती हूँ। ऑब्जेक्ट लगा, लगा नहीं लगा मैम, लगा है। अब सिंपल तुम यहाँ पर क्या रखोगे, हेड नोट बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगा के सब्जेक्ट लगा दो। क्या ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट भाई रगड़े तरीके से बता दिया। इसके बाद तुम्हें एक्टिव पैसिव इम्तिहान के अंदर एमडीकेट, ईकेट, नीट, सीएसएस हर जगह पे आसान लगने लग जाएंगे। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। अब फॉर्मूला वही, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस तुम्हें पता होना चाहिए, इसे करना आना चाहिए बस। अब वही इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, हर हाउस हैड, हर हाउस सही लिख रहे हैं ना, हैड नोट बीन built बाय हर। क्लियर है, अब तुम पता नहीं कितने इसके ऊपर सेंटेंस बना सकते हो, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ओनली एग्जिस्ट द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। माइक चल रहा है बिल्कुल, कभी कभी बंद हो जाता है ना स्टूडेंट्स, फिर मेहनत सारी चली जाती है। अब हमारे पास है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में मैं सिर्फ पैसिव का फॉर्मूला लिखूंगी, क्योंकि अब एक्टिव का तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि पहले भी मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ। अब सिंपल पैसिव का लिख लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पर तुमने हेड लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद तुमने यहाँ पर लिखना है बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, बाय लगाना है, और सिंपल तुमने सब्जेक्ट लगा देना। अब फॉर्मूला ले आओ उठा के, हाँ जी ले आओ उठा के, चले हेड, सिंपल हेड हर हाउस, हर हाउस बीन built बाय हर। सही है मैं बच्चे, कॉन्सेप्ट को फील करना है। जब तक तुमने फील करना शुरू कर दिया ना, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें रगड़े तरीके से क्लियर हो जाएंगे। इसे मिटा देते हैं और फिर थोड़ा सा फ्यूचर को भी देख लेते हैं। सो मेरे बच्चे यहाँ पर देखें, आपको अगर मैं बताऊं तो जो आप लोगों के पास आपका फ्यूचर जो कंटिन्यूअस है वो तो होता ही नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो कभी होता ही नहीं है, ये चीज मैं आपको बताऊं। और जो फ्यूचर परफेक्ट है वो भी इसके अंदर हम पढ़ते ही नहीं है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वो तो होता ही नहीं है। सिंपल अगर सवाल आता है तो इसी में से आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में से। इसकी हम एक एग्जाम्पल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अलावा बच्चों फ्यूचर में कोई चीज है ही नहीं, रगड़ा है, सिर्फ रगड़ा है और कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी चीज तो है ही नहीं। सही। अब देखो यहाँ पर गौर से देखिएगा, इंग्लिश आसान है लेकिन उतनी कॉन्सेप्चुअल है, एक एक मार्क सीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज आपने याद रखनी है, हर चीज को हल्के में लेना ही नहीं ना भाई तुम। अब हम कर लेते हैं पॉजिटिव में एक्टिव का फॉर्मूला, वो होता है सब्जेक्ट
विल शेल लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सिंपल यही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है। सही हो गया। अब इसी पॉजिटिव को अगर मैं पैसिव के अंदर चेंज करूं तो रगड़े तरीके से तुम कैसे, ऑब्जेक्ट को ले आऊं खींच के टांग इसकी, ले आऊं, चलो ले आए। अब क्या होगा, सिंपल ऑब्जेक्ट लगाओगे तुम लोग, यहाँ पर विल या शेल के साथ सिंपल तुमने एक काम करना है, यहाँ पर बी लगा देना है और कुछ भी नहीं लगा, बी लाजमी लगेगा, बी रगड़े तरीके से लगेगा, ये बी लाजमी लगेगा। उसके बाद आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या ये बताने की अब तो मुझे शर्म आ रही है पढ़ाते हुए, सही बात है, क्योंकि तो मुझे पता लगे तुम्हें समझ आ गया है, बस मेरा काम है थोड़ा कॉन्सेप्चुअली से क्लियर करा देना, आपको इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बता देना। और यहाँ पर क्या लगेगा, बाय लगकर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आपका सब्जेक्ट। रगड़े तरीके से मैं क्लियर हुआ नहीं, मुझे दिल में हाथ रख के बताओ मैम, आपने क्लियर करा दिया, इसके बाद हमें कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर, अब हम इसका कर लेते हैं एक ना एक सेंटेंस। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर ली, शी विल ड्राइव अ कार, शी विल ड्राइव अ कार, कार यानी कि वो कार को आगे चलाएगी, मैं तुम्हें आगे जाके पढ़ाऊंगी, यानी कि आने वाला फ्यूचर। मैं प्रोफेसर बनकर तुम्हें लेक्चर दूंगी जब तुम लम्स यूनिवर्सिटी में पहुंचोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाकर तुम्हें कामयाब कर दूंगी, इंग्लिश अभी पढ़ाई नहीं है, पढ़ाऊंगी तुम्हें। सही है। और उसके बाद अगर तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आगे जाके मैं तुम्हें सीएसएस की तैयारी करवाऊंगी, अभी मैंने तुम्हें कराई नहीं है। सो इस तरीके से आने वाली बात, मम्मी मम्मा ने मुझे आज थप्पड़ नहीं मारी, मुझे लगता है मेरी गलती की वजह से मुझे थप्पड़ मारेगी, यानी कि आने वाला वक्त है। हमारी बहुत ख्वाहिशें हैं, मेरी ख्वाहिश आने वाले वक्त में क्या है, मुझे ज्यादा से सपोर्ट करें कि मैं मिलियनियर बन सकूं, काफी बच्चे मुझसे अपने एग्जाम्स को क्लियर करें और टॉप करें, मैं अपनी नॉलेज फिर किसी के साथ शेयर करूं, क्योंकि काफी ज्यादा स्टडी की ताकि दूसरे जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, वो यहाँ से पढ़ सके, और हर एक घर में लड़की कामयाब हो जिसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहती है। तो जुड़ जाए ना मेरे साथ, हर चीज तुम्हें मैं लेकर चलूंगी, जो जो जनरेशन अब से है, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ पर देखिएगा, अब सिंपल तुमने यहाँ पर फॉर्मूला देखे, शी विल ड्राइव अ कार, अब सिंपल तुम क्या करोगे, आ कार, अब थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कार विल, विल बी, अब ड्राइव है, इसकी थर्ड फॉर्म ड्राइविंग हो जाएगी, ड्राइविंग, ये सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ये ड्राइव क्या है, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होती है ड्रॉप, ये क्या होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है, ये चीज हमने लिखनी है, ड्रॉप इज अ ड्राइव, ड्राइव इसकी क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, ड्राइविंग, या ड्रॉप भी आप लोग कह सकते हैं, इनमें से कोई ना कोई होगी। सही, ये मैं पहले भी आई थिंक मैं आपको करा चुकी हूँ। आ कार विल बी ड्राइविंग, ड्राइविंग, ड्राइविंग बाय हर, क्लियर है मेरे बच्चे, बस ये है। ऐसे के इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, द टीचर, टीचर विल बी taught, taught by me, यानी कि वो जो टीचर है वो मुझे पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, ये अभी अंडरस्टूड नहीं है, पढ़ाएगा आगे जाके, कभी कब पढ़ाएगा तुम्हें। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास होगा इसका नेगेटिव, नेगेटिव को रगड़ा लगाना, भाई तुमने, अब मुझे शर्म आ रही है फ्रेंड्स पढ़ाते हुए, सच में, सच में मैम आपको क्यों शर्म आ रही है, मुझे पता है अब तुम क्लियरिटी में आ गए हो, तो मैं सीधा तुम्हें ऐसे ही बता देती हूँ। अब बस मैं पैसिव का लिखूंगी, पैसिव का, क्लियरिटी तुम्हें हो चुकी है। अब सिंपल तुम क्या करोगे, मैम मैम उठाओ इसकी टांग पकड़ो, यहाँ से पकड़ो मैम, यहाँ से पकड़ो, चले पकड़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट लगेगा विल, शल, बी, नॉट, मैम आपकी थर्ड फॉर्म, बाय लगा के तुम रगड़े तरीके से सब्जेक्ट, कोई 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 मसला, यहाँ तक तुम्हें कोई मसला हो, बिल्कुल भी मसला नहीं, मसले को मसला नहीं। अब देखो तुम यहाँ पर, अब यही सेंटेंस को उठा के तुम रगड़े तरीके से लिख लो, क्या भाई लगेगा, द टीचर, द टीचर इधर लिख दो, यहाँ से लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, मैम टीच दुआ,
मैम टीच दुआ विल बी टाट, मैम टीच दुआ जो है वो टाट करेगी मुझे, क्या टाट करेगी, यहाँ पर मैंने ये तो मैम टीच दुआ विल बी टाट, टाट करेगी बताएगी क्या मुझे। अब बताना मुझे क्या है वो भी मैंने लिखा नहीं है, वो आप देख लीजिएगा, सही है। यहाँ पर तुम लिखोगे मैम टीच दुआ विल नॉट बी, सॉरी यहाँ पर आएगा विल नॉट बी, विल नॉट बी, यहाँ पर तुम लिखोगे टाट बाय, क्या लिखोगे अभी, क्या लिखोगे, टाट बाय मी भी लिख सकते हो, बताएगी मुझे, या टाट बाय बताएगी मैम टीच दुआ क्या बताएगी, सिंपल तुम इंग्लिश भी यहाँ पर लिख सकते हो, सही। ये अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस सेंटेंस को किस तरीके से लिखते हो, सही हो गया मेरे बच्चे। सो ये चीज तुमने याद रखनी है, यहाँ पर इंग्लिश भी तुम लोग लिख सकते हो, सही हो गया। बताएगी आने वाले फ्यूचर में, वैसे तो मैं तुम्हें बता ही रही हूँ बट एक अंदाजा तौर पर क्लियरिटी के लिए। अब नेक्स्ट तुम्हारे एक तुमने चीज याद रखनी, जो मेरे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो टीच दुआ एक हमारा बायोलॉजी चैनल है, वो अभी हमारे पास टाइम नहीं है आप लोग के लिए यहाँ पर काम करें, पर इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चैनल है डियर दुआ, स्किल सीखनी हो तो वहां पर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सही। इन दोनों को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। अब है हमारा इंट्रोगेटिव, लास्ट एंड फास्ट क्लियर करेंगे इसे। अब इंट्रोगेटिव में रगड़े तरीके से तुम करते क्या हो, मैम क्या करेंगे, मैम हम छोटे बच्चे बेचारे मासूम, चले। अब इंट्रोगेटिव में तुम सीधा हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओगे, विल और चल को पहले ले आए, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा रगड़े तरीके से, उसके बाद हमने लिखा विल शल ऑब्जेक्ट, उसके बाद तुम सिंपल यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखेंगे मैम, ऑब्जेक्ट लिखोगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगाकर तुम सब्जेक्ट लिखोगे। बस ये रगड़े तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए। विल बी यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैम टीच दुआ टॉट बाय, क्या बताएगी, इंग्लिश बताएगी, सही है मेरे बच्चे। या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तो मैं तुम्हें पीएमडीसी पूरी पढ़ा चुकी हूँ, पीएमडीसी कंप्लीट जाके पढ़ सकते हैं, अगर अभी भी तैयारी नहीं की तो भाई तैयारी शुरू कर दे, अब टाइम बहुत कम रह गया। तो बच्चों ये थी हमारी वीडियो, आई होप मिलियंस ऑफ हर्ट को ये जाके वीडियो लगे, और सारे गरीब बच्चे और जो गरीब आवाम है, जो बच्चे बच्चियां नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ से अपनी नॉलेज को क्लियर करें और एमडी गेट को क्लियर करें, ई गेट को भी इस तरीके से क्लियर करें, नीट जितने भी एग्जाम्स है, मेरी दुआ है कि आप उसे क्लियर कर सके। बाय बाय।